एक आदमी स्टेज पे बोल रहा है भी मंदिर मस्जिद है गुरुद्वारे नसूर बन चुके तोड़ देने चाहिए, तो चुनावियों क्या कर रहा है? मोदी का तोता बना पिंजरे का बना हुआ है। आज नसूर बीजेपी बन चुकी देश के लिए और बीजेपी उस समय नफरत फैला रही है, सिर्फ वोटों के लिए देश को बांट रही है। जो सोच तालिबान की है, जो सोच मुगलों की सोच थी, वही सोच बीजेपी अपना रही है। कम से कम लोगों को एहसास कराओ कि सभी मोदी के तोते नहीं हैं। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। आज बीजेपी देश के लिए नासूर बन चुकी है। इस देश में चुनाव आयोग जैसी कोई चीज है या नहीं? अगर है तो महसूस क्यों नहीं हो रही? क्या चुनाव आयोग महज मोदी का तोता बना बैठा है? हमें राजस्थान में मोदी के तोते नहीं, चुनाव आयोग के ऑफिसर चाहिए। यह आरोप विपक्ष का नहीं बल्कि सिख समाज से आने वाले एक आम आदमी का अंदर का दर्द है। बीजेपी का एक नेता संदीप दाइमा चुनावी मंच पर गुरुद्वारे और मस्जिद के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी करता है, सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश करता है, लेकिन चुनाव आयोग मूक दर्शक बना हुआ बैठा है। चुनाव आयोग को संदीप दाइमा पर सख्त कार्रवाई के लिए ज्ञापन देने पहुंचे सिख समुदाय के इन प्रतिनिधि का गुस्सा देखिए। तो पूछ रहे हैं भी इंडिया में कोई चुनाव आयोग नाम की चीज है या नहीं है? ये पूछ रहे हैं आपसे, है क्या चुनाव आयोग? तो महसूस क्यों नहीं हो रहा? एक आदमी स्टेज पे बोल रहा है भी मंदिर मस्जिद है गुरुद्वारे नसूर बन चुके तोड़ देने चाहिए, तो चुनावियों क्या कर रहा है? मोदी का तोता बना पिंजरे का बना हुआ है। शर्म वो लाइव बोल रही हैं और सीएम पर तालियां लगा रहा है। इससे शर्मक बात क्या होगी चुनाव आयोग के लिए? आज नसूर बीजेपी बन चुके देश के लिए। संदीप दाइमा जैसे लोग, जो फिरका बस लोग हैं, वो नसूर बन चुके देश के लिए। जो स्टेज पे बोल रहे, शर्म आती है? योगी आदित्य बालना को ताड़ियां मार रहे हैं, जब खुसरे ताड़ियां लगाते हैं आकर। हम आपसे कहने आए हैं, आप उनकी टीम के मेंबर हो, कम से कम लोगों को एहसास कराओ कि सभी मोदी के तोते नहीं हैं। आप अधिकार को बोल देना, यहाँ पर हमें तोते नहीं चाहिए, हमें चाहिए प्रॉपर ड्यूटी करने वाले, जो देश के लिए मरे और अपने सिद्धांत के लिए मरे। सिख समुदाय के लोग यहीं नहीं रुके। चुनाव आयोग को बेहद तल्ख भाषा में रगड़ने के बाद सीधे सीधे आरोप लगाया कि बीजेपी देश के लिए नासूर बन चुकी है, बीजेपी देश में नफरत फैला रही है, बीजेपी तालिबान और मुगलों जैसी सोच रखती है। एक देश में संस्कृति है सभी के मिलजुल रहने की, और बीजेपी उस समय नफरत फैला रही है, सिर्फ वोटों के लिए देश को बांट रही है। जो सोच तालिबान की है, जो सोच मुगलों की सोच थी, वही सोच बीजेपी अपना रही है। हालांकि सिख समाज की नाराजगी के बाद बीजेपी बैकफुट पर आ गई है, लेकिन नफरतवादी एजेंडे को नहीं छोड़ा है। संदीप दाइमा ने सिख समुदाय से माफी तो मांग ली, लेकिन अपनी माफी में कहा कि मैं गुरुद्वारों के लिए नहीं, मस्जिद के लिए बोलना चाह रहा था, मेरे मुंह से गलती से गुरुद्वारे निकल गया। आज चुनावी भाषण में मैं मस्जिद मदरसे की जगह गुरुद्वारे साहिब के बारे में कुछ गलत शब्दों का जो प्रयोग मेरे से गलती से हुआ है, मैं पूरे सिख समाज से मैं हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूं। जबकि भाषण में स्पष्ट तौर पर सुना जा सकता है गुरुद्वारे और मस्जिद के लिए यह शख्स नफरत फैला रहा था, वो भी मंच पर योगी आदित्यनाथ जी और राजस्थान के तिजारा से बीजेपी कैंडिडेट महंत बालकनाथ भी मंच पर बैठे हुए थे और इस शख्स के नफरतवादी स्पीच के बाद तालियां भी पीट रहे थे। किस तरह से इसने मस्जिद है, किस तरह से गुरुद्वारा यहाँ पर बनाकर छोड़ दिया, ये आगे चलकर हमारे लिए नासूर बन जाएगा। इसलिए हमारा सबका धर्म भी बनता है कि इस नासूर को यहाँ से उखाड़ कर फेंक देंगे और बाबा बालकनाथ जी को भारी मतों से जिताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को राम राम, धन्यवाद। अब नेशन जनमत का बीजेपी और चुनाव आयोग से सवाल, मान लीजिए संदीप दाइमा गुरुद्वारे के लिए नहीं, मस्जिद के लिए ही बोल रहे थे, तो क्या ये नफरतवादी भाषण में, हेट स्पीच में नहीं आता? क्या ये नफरतवादी बयान देश के संविधान की मूलभूत अवधारणा के खिलाफ नहीं है? अगर है तो संदीप दाइमा पर अभी तक सख्त कार्रवाई क्यों नहीं की गई? चुनाव आयोग बाद की बात है,
पहले राजस्थान पुलिस को ही इस पर कार्रवाई करते हुए इसको जेल में ठूसना चाहिए था। लेकिन मस्जिद और मुस्लिम के खिलाफ बोलने को बीजेपी अपना अधिकार मानती है। बहरहाल बीजेपी इस मामले में सिख और मुस्लिम के बीच में जो विभेद कराना चाहती है, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और सिख समुदाय के लोगों ने उसको सिरे से खारिज कर दिया। स्पष्ट तौर पर एसजीपीसी और ज्ञापन लेकर पहुंचे सिख समुदाय के इन प्रतिनिधि में भी स्पष्ट कर दिया कि चाहे मस्जिद के लिए कहा जाए, गुरुद्वारे के लिए कहा जाए, यह हेट स्पीच है और हम दोनों का ही मुखर होकर के विरोध करते हैं। इस पूरे घटनाक्रम से स्पष्ट है कि पूरे देश में जागरूक लोग विभिन्न धर्म संप्रदाय से जुड़े हुए बीजेपी की नफरतवादी राजनीति को करीब से समझ रही है। इसलिए बीजेपी का फोकस अब जागरूक लोगों पर ना हो करके अंधभक्तों पर है। उसको पता है जागरूक लोगों की संख्या कितनी है, उनको छांट दो, हमें मूर्खों की जमात तैयार करनी है, अंधभक्त तैयार करने हैं, इनकी संख्या लाखों करोड़ों में है, इन्हीं से वोट लेना है और देश में नफरतवादी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे के नाम पर आग लगानी है। बीच बीच में मंदिर का घंटा और झुंझुना पकड़ा देना है। बहरहाल नेशन जनमत का मानना है इस लोकतंत्र में असली मालिक जनता ही है। कब तक सांप्रदायिकता के नाम पर, नफरत के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर उसको बरगलाओगे? जब पेट खाली होगा, नौकरियां खत्म हो जाएंगी, रोजगार नहीं बचेगा, तो मंदिर का घंटा, मंदिर मस्जिद के झगड़े काम नहीं आएंगे। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।